हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम लोग कुल 40 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का ये एपिसोड नंबर 17 है। अभी तक इसमें 16 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एक एपिसोड में करीब 30 से 40 प्रश्नों को चर्चा किया गया है। जो भी छात्र इन सीरीज को अभी तक नहीं देखे हैं, उसे जरूर देखिएगा। और साथ ही इसका पीडीएफ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हर एक क्लासेस का जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्वरूप एकेडमी है का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 7। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दें। जो भी छात्र जेएसएससी और जेपीएससी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी जेपीएससी पीटी, जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही, जिसके अभी वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, इसके साथ ही झारखंड टीजीटी और पीजीटी, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट और जनरल पेपर की संपूर्ण तैयारी बहुत ही कम फीस पर। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको सारे के सारे लाइव क्लास मिलेंगे और हर एक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते। साथ ही इसमें क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाता है। अभी सीजीएल और उत्पाद सिपाही के ज्वाइन करते हैं तो होली विशेष ऑफर चल रहा है, और इसमें मात्र आपका 2000 में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप इसमें जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि आप कम फीस पर सारी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न पूछा गया है कि दामोदर घाटी कैसी घाटी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर डी होगा, भ्रंश। दामोदर घाटी क्षेत्र है झारखंड में। अगर देखिएगा तो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी क्षेत्र आता है, और झारखंड का जो मेजर भाग है और जो मेजर कोयले के खादान है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जो कि पलामू से लेकर आपका धनबाद, बोकारो तक ये फैला हुआ है। और ये एक भ्रंश घाटी घाटी का उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 2, खनिजों का भंडार किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, दामोदर घाटी। इसके अलावा छोटा नागपुर भी अगर ऑप्शन में आपका रहता है तो उसी को आप टिक कीजिएगा। काम में प्रश्न ऑप्शन के आधार पर भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है इसको, या फिर झारखंड को भी ऑप्शन में अगर रहेगा तो झारखंड को ही टिक कीजिए। यहाँ पर खनिजों के भंडार की जगह एक और शब्द उपयोग किया जाता है, भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश से कहा जाता है नागपुर, झारखंड। राइट आंसर यहाँ। अगला है पाठ क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है 24, बी है 20, सी है 10 और डी है 6। इसका सही उत्तर जो होगा पाठ क्षेत्र, जैसे कि हमने थ्योरी में भी आपके साथ डिस्कस भी किया था पहले के जो सेशन हुए, उसमें आप जरूर थ्योरी को भी देखिएगा। उसमें हमने बताया था कि झारखंड को विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें डिवीजन किया जाता है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। उसी में एक पाठ क्षेत्र है। पाठ क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया और लातेहार जिले इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, 24 का मैदान के नाम से उसे जाना जाता है। राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जैसा कि हमने जो झारखंड के भूगोल में भी परिचय में आपके साथ चर्चा भी किया था, झारखंड जो को भौगोलिक स्थिति के आधार पर काल्पनिक पूरे पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाओं से विभाजित किया गया है, जिसमें कि कुछ जो रेखा खींची जाती है अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि जो झारखंड की अवस्थिति है, तो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। राइट आंसर। इसी तरह यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न उसी पर है कि मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ पर 83 डिग्री से 20 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक ये फैला हुआ है। राइट आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। अगर झारखंड की मैप की बात करें में आप देखिएगा तो झारखंड जो है एक लंबे भूभाग में फैला हुआ है। झारखंड की जो कुल क्षेत्रफल है करीब आपका 29,714 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यही पूछा गया है कि जो इसका
वेस्ट से ईस्ट तक की जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर गढ़वा अंतिम जिला है, पश्चिमी क्षेत्र का गढ़वा अंतिम जिला है, और पूर्वी क्षेत्र का अंतिम जिला कौन है? साहेबगंज। साहेबगंज जो है पूर्वी क्षेत्र का अंतिम जिला है। यही दूरी पूछी गई है कि ये दूरी कुल कितनी। और एक चीज और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो उत्तरी क्षेत्र है, जो नॉर्थ क्षेत्र है, नॉर्थ से साउथ तक, कोडरमा से लेकर आप यहाँ पर पश्चिमी सुम्भीम तक भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है। पूरब से पश्चिम तक जो इसकी दूरी है वो 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर। अगर यही आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कुल कितनी है, तो ये 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर। आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सब जरूर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते। देखिए यहाँ पर प्रश्न वही पूछ दिया गया है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। अभी हमने बताया उत्तर से दक्षिण पूछे। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जिला का नाम भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी क्षेत्र का अंतिम जिला कौन है। तो ध्यान रखिएगा, बोलिएगा सर कि उत्तरी क्षेत्र तो यहां से लेकर यहां तक ये उत्तरी क्षेत्र ही है, लेकिन देखा जाता है कि सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में कौन है, तो कोडरमा ही पड़ता है। और यहाँ पर नीचे आइएगा तो आप उड़ीसा से सटा हुआ जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम, ये अंतिम माना जाता है। उसी तरह आप पश्चिमी क्षेत्र में गढ़वा जिला और पूर्वी क्षेत्र में साहेबगंज जिला, तो ये अंतिम जिला है। और ये दूरी हमने बताया 463 ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से, और नॉर्थ से साउथ 380 या साउथ से नॉर्थ 380। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। जैसा कि हमने बताया झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो झारखंड का कुल भारत के क्षेत्रफल का करीब 0.42% है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो सी। अगला है प्रश्न 9, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है। जैसे कि यहाँ पर ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बनाया है, तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो झारखंड है, आप यहाँ पर देखिएगा तो झारखंड के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य अवस्थित है। जैसे कि यहाँ पर इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर जो है यूपी। यूपी से झारखंड का मात्र एक ही जिला जो है स्पर्श करता है, वो है गढ़वा जिला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड से करीब जो है मतलब कुल 5 राज्य जो है स्पर्श करते हैं। बिहार उत्तरी क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और यूपी। यूपी मात्र एक ही जिले से स्पर्श करता है, गढ़वा जिला से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, हिसाब से राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर ए होगा। 5 राज्य जो झारखंड से स्पर्श करते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कर्क रेखा झारखंड में किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखिएगा तो झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ए और बी। इन दोनों जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर मुख्य स्थान पूछा गया है तो मुख्य स्थान के रूप में रांची को बोलेंगे, क्योंकि रांची के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है, और रामगढ़ के बहुत ही कम क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कि मुख्य स्थान पूछा गया है, इसलिए मेरा राइट आंसर जो होगा ए होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रामगढ़ जिले से भी होकर गुजरती है। अगला है रांची की पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर या 900 मीटर। का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो ए होगा, 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को नहीं छूता है। अभी हमने 5 राज्य बता चुके हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं, मतलब बाकी के नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश नहीं करता है, उड़ीसा करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और छत्तीसगढ़ करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो ये होगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाके हैं। ऑप्शन है, थोड़ा ये एनालिटिकल प्रश्न है, लेकिन आप आसानी से इसका भी उत्तर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, बी कल कारखानों के कारण, सी कोयला खानों के कारण, या डी समुद्र तल से कम ऊंचाई के कारण। बोकारो और धनबाद, बोकारो तो कोलवरी नगरी है, दामोदर घाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो झारखंड में
कोयले का उत्पादन होता है, धनबाद और बोकारो सही होता है। कोयले के कारण ही ये गर्म इलाके के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14th, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो ये ऑप्शन है यहाँ पर ए है, बी, सी और डी। राइट आंसर इसका उष्णार्द्र है। अगला है राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसके अनुसार जमशेदपुर जो है सबसे गर्म स्थल के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर बी। अगला है 16th, निम्न में से किस इलाके में ग्रीष्म काल में शाम के समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है? रांची, हजारीबाग, देवघर या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। झारखंड का जो मौसम है जिस तरह का, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और कभी झारखंड को जो एक टूरिस्ट पैलेस के लिए और ये हिल स्टेशन के रूप में इसे जाना जाता था, यहाँ पर जो दिन में भले ही कितनी गर्मी पड़े शाम तक ये ठंडा हो जाता था, शीतल हो जाता था। और ये रांची, हजारीबाग, देवघर सारे में विशेषता है, राइट आंसर यहाँ डी होगा। अगला है झारखंड राज्य की वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? सेंटीमीटर में है ये सारे, ए, बी, सी और डी। राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, 140 सेंटीमीटर। अगला है झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान, तो ये आप सब पता होगा, नेतरहाट। अगला है झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? किस मानसून से होती है? भारत का ये मैप आप देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिएगा झारखंड में जो वर्षा होती है ना, इस झारखंड में 80% वर्षा इसी मानसून की वजह से होती है, और वह है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण से हवाओं का झोंका होता है, आगे बढ़ता है, फिर ये होता है झारखंड क्षेत्र की तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। झारखंड में 80% आने वाले कुछ महीनों के बाद जो वर्षा होने वाली है गर्मी के बाद, ये 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की ही। राइट आंसर यहाँ। अगला है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, तो नेतरहाट का पठार है जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, राइट आंसर डी होगा। अगला है 21, राज्य के किस जलवायु प्रदेश को महाद्वीपीय प्रकार का कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, ए उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, बी है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, और डी है पाट क्षेत्र। 21 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। महाद्वीपीय प्रकार कहा जाता है इसकी जलवायु, मतलब कि जो गढ़वा जिला हो गया, इधर पलामू चतरा जिला हो गया, हजारीबाग, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूरा क्षेत्र झारखंड का, तो महाद्वीपीय प्रकार का कहा जाता है, राइट आंसर ये होगा। अगला है प्रश्न संख्या 22, शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है? ये तो अभी हमने नेतरहाट बताया, और नेतरहाट पाट क्षेत्र मतलब लातेहार जिला में पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर 22 का जो होगा वो डी होगा, पाट क्षेत्र, क्योंकि सबसे ठंडा स्थल झारखंड का पाट क्षेत्र ही है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। अगला है 23, झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण है मानसूनी हवाएं, बंगाल की खाड़ी, लौटते मानसून, या फिर भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात? का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो डी होगा, भूमध्य सागर से जो आने वाले चक्रवात है उसकी वजह से यहाँ पर शीतकालीन वर्षा देखने को मिलता है। अगला है प्रश्न संख्या 24, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? अभ्रक मूलक, लेटेराइट, जलोट या फिर अवशिष्ट? का सही उत्तर जो होगा यहाँ पर झारखंड में अगर देखिएगा निर्माण प्रकार के आधार पर, तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वो लाल मृदा पाई जाती है। हाँ, खनिज के वजह से हो सकती है कि खनिजों की प्रधानता होने की वजह से, जैसे कि हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक मूल की मिट्टी लेकिन लाल मिट्टी की प्रधानता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये अवशिष्ट मिट्टी मानी जाती है, राइट आंसर डी। अगला है झारखंड की सर्वप्रथम मृदा है लाल मृदा, झारखंड में 90% से ज्यादा मृदा लाल मृदा। अगला है कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? अभ्रक मूलक, रेतेली, जलोट या फिर लेटेराइट? का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर डी होगा, लेटेराइट मृदा जो होती है ये गहरा लाल, पूरा लाल। अगला है छोटा नागपुर में कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर याद करने वाला है, राइट आंसर डी होगा, 90% करीब पाया जाता है लाल मृदा ही जो। अगला है 28, राजमहल के पहाड़ी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, काली मृदा। और झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर काली मृदा ये पाई जाती है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र मतलब संथाल परगना।
दल के अंतर्गत। अगला है 29, कौन सी मृदा मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो मोटे अनाज के लिए रेतीली मृदा, जैसे कि पलामू जो प्रमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मोटे अनाज उत्पादन किया जाता है। जौ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, सबसे ज्यादा पलामू में, और इधर सबसे ज्यादा रेतीली मृदा ही पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर डी। अगला है पंकीली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, केवाल। अगला है 31, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था जबकि माता का नाम क्या था? डिबरी, पुष्पा, सावित्री या फिर कदमी? का सही उत्तर होगा यहाँ पर 31 का डी होगा, कदमी मुंडा नाम था। अगला प्रश्न है 32, हनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? जैसे कि हमने पढ़ाया भी आपको झारखंड के प्राचीन इतिहास, तो जब झारखंड में पहली बार स्थानीय स्तर पर शासन प्रारंभ किया गया था तो मुंडाओं ने पहराराम किया था। राज्य का प्रथम शासक सुतिया पाहन था और अंतिम शासक मंदरा मुंडा था। मंदरा मुंडा ने अपना साम्राज्य फनी मुकुट को सौंप दिया और करीब 64वीं ईस्वी में नागवंश की स्थापना की गई। नागवंश, और नागवंश के संस्थापक कौन थे? यही फनी मुकुट राय ही थे। राइट आंसर यहाँ पर ये होगा। और नागवंश की प्रथम शताब्दी से लेकर आप 20वीं शताब्दी तक अभी भी इनका रातू किला आपको देखने को मिलेगा रांची के शहर के पास। अगला है 33, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था? याद होगा 1585 में अकबर ने आक्रमण कराया था और करदाता बनाया था। उस समय नागवंशी राजा कौन था? तो भी नोट कर लीजिएगा, मधुकरण शाह। अगला प्रश्न है 34, झारखंड के राजा दुर्जनशाल को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? 1615-16 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इब्राहिम खान जो जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर का सेनापति था, इब्राहिम खान ही के द्वारा आक्रमण किया गया था नागवंश पर और शंख नदी पर कब्जा कर लिया गया था, जिले में है। और फिर दुर्जन साल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। फिर 1627-28 में छोड़ दिया गया था। ये तथ्य वगैरह पूछे जाते। छोड़ने का कारण था कि जहांगीर उससे खुश हुआ था दुर्जन साल से, क्योंकि हीरे का सबसे बड़ा पारखी माना जाता था दुर्जन साल को। इसी के बाद इसने अपना जो किला था वो तोइसागढ़ में हस्तांतरित किया था और एक 9 मंजिला भवन का निर्माण भी वहां पर करवाया था दुर्जन। अगला है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर देखा जाए इनमें से राइट आंसर यहाँ पर सी भी हो सकता है, लेकिन एक चुआड़ विद्रोह भी आता है। लेकिन चुआड़ विद्रोह जो है ये झारखंड स्पेसिफिक नहीं था, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के चुआड़ों ने मिलकर ये विद्रोह किया था। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए कि झारखंड इस विशेष, ये पहाड़िया विद्रोह को हम लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हाल विद्रोह तो आपको पता था, पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 1765 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 10 वर्षों तक चला था। लेकिन आपको पता होगा कि ये जनजातीय विद्रोह नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जगन्नाथ ढाल जो राजा था ढालभूम का, उसके द्वारा किया गया था। के बाद चुआड़ विद्रोह हुआ था जो उड़ीसा और झारखंड के चुआड़ों के द्वारा हुआ था। हाँ, इसके बाद जो था वो पहाड़िया विद्रोह था, तो राइट आंसर यहाँ पर सी। चुआड़ विद्रोह 1769 में हुआ था। अगला प्रश्न है 36, रामगढ़ के राजाओं की प्रथम राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ के राजा जो बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, दो भाइयों ने, बागदेव सिंह और एक दूसरे भाई थे सिंहदेव सिंह, ये दो भाई जो थे नागवंशियों के ही सलाहकार के रूप में थे, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन बाद में नागवंशियों के साथ दोनों भाइयों का मतभेद हो गया, दोनों भाइयों ने विद्रोह कर दिया और करीब नागवंशियों के करीब बहुत सारे, करीब 22 परगना के लगभग कब्जा कर लिया और अपना एक रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और जब इन्होंने स्थापित किया था
तो उस समय इसकी जो राजधानी रखी गई थी, वो थी खुर्दा सिसई। बाद में बादाम भी हुआ, रामगढ़ भी हुआ, इचाक भी हुआ, लेकिन प्रथम राजधानी जो थी उर्दा सिसई। अगला है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये तो प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी था। राइट आंसर सी, नेतरहाट। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो साहेबगंज उत्तर पूर्वी जिला या पूर्वी जिला, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अगला है बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, लातेहार जिले में स्थित। अगला है प्रश्न संख्या 40। सोन नदी झारखंड के किस जिले से सर्वप्रथम गुजरती है, तो वो गढ़वा जिला। झारखंड के 2 जिले से होकर सोन नदी गुजरती है। तो पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल नदी जो गुजरती है, झारखंड की एक नदी मिलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। कोयल नदी, ये जो सोन नदी है, नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। और सोन नदी खुद गंगा नदी की सहायक नदी, और उत्तरी कोयल नदी की 2 सहायक नदी झारखंड में, एक अमानत नदी और दूसरी जो है वो है औरंगा नदी। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सी होगा। जब सोन नदी प्रवेश करती है झारखंड में, तो वो पहले गढ़वा जिला से, गढ़वा जिले के बीचों बीच से, गढ़वा जिले के बीचों बीच से नहीं, बिहार और झारखंड के बॉर्डर से बीचों बीच से होकर ये नदी गुजरती है। ये पलामू में प्रवेश करती है। राइट आंसर यहाँ गढ़वा। इस तरह से आज जो है कुल 40 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अभी तक के जितने भी पीडीएफ है, चूंकि आज ये 17वां सेशन है, हर एक सारे पीडीएफ हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, छात्र अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। स्वरूप लर्निंग ऐप पर सारे पीडीएफ एक जगह मिलेंगे। टेलीग्राम पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें सर्च करना पड़ता है, प्रीवियस पोस्ट जाना पड़ता है। आप अगर टेलीग्राम स्वरूप लर्निंग ऐप पर जाते हैं तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में वो सारे आपको विद आंसर। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में जब हम आएंगे वहाँ पर उन चीज़ों को शामिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी छात्र झारखंड टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं, जेटेट हो गया, सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही, अन्य परीक्षाओं न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।